जो मेरी पहली पिक्चर है काय पोचे, उसके लिए मैंने 12 बार ऑडिशंस दिए। तो अगर मुझे लगता है कि आप में काबिलियत है और आप अच्छे से काम करते हैं और आप में पेशेंस है, तो मुझे नहीं लगता कुछ डिफ़िकल्ट होता है इस इंडस्ट्री में काम करना। बॉलीवुड के वो सितारे जो अपनी फिल्मों से सभी का दिल जीतने में तो सफल हुए, लेकिन अपनी आखिरी फिल्म की रिलीज होने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज हम इस वीडियो में उन सितारों के बारे में बात करेंगे जो अपने करियर की लास्ट फिल्म नहीं देख पाए और अपनी आखिरी फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये एक्टर्स अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत से एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर बनाने की कोशिश करते रहे और लोगों के दिलों पर राज किया और एक अमिट छाप छोड़कर इस दुनिया से चले गए। आइए कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जानते हैं जो अपनी आखिरी फिल्म को रिलीज होता नहीं देख पाए। सुशांत सिंह राजपूत। छिछोरे मूवी का एक डायलॉग है, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। उनके करियर की बेहतरीन मूवीज में से एक छिछोरे मूवी के इस डायलॉग ने और इस फिल्म ने बहुत से लोगों को मोटिवेट किया। शायद यही वजह है कि 14 जून 2020 को जब सुशांत की खुदकुशी की खबर मीडिया में नजर आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि किसी के लिए भी ये यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आखिर जो शख्स दूसरों को मोटिवेट कर रहा हो वो आखिर खुद कैसे हिम्मत हार सकता है, क्योंकि खुदकुशी आदमी तभी करता है जब वो हताश और निराश होकर हिम्मत हार जाता है। सुशांत सिंह की बेहतरीन मूवीज की बात करें तो छिछोरे, केदारनाथ, MS धोनी और काय पोछे जैसी कई फिल्में रहीं, लेकिन दिल बेचारा की पूरी शूटिंग करने के बाद फिल्म को देखने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। बेहतरीन कलाकारों के पास आने वाली फिल्में होती हैं और सुशांत के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि दिल बेचारा के बाद भी वो पानी, राइफलमैन और चंदा मामा दूर के जैसी कई आने वाली फिल्मों में काम करने वाले थे। आज सुशांत बेशक इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अमरीश पुरी। मोगैम्बो के नाम से फेमस अमरीश पुरी दिग्गज सितारों में से एक हैं, जिन्हें उनकी कमाल की एक्टिंग की वजह से आज भी याद किया जाता है। बात जब नेगेटिव रोल करने वाले बेस्ट एक्टर्स की होती है तो अमरीश पुरी का नाम टॉप पर होता है। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया था। अमरीश पुरी ने अपने फिल्मी करियर में 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी की बेस्ट फिल्मों की बात करें तो इनमें दामिनी, नायक, दीवाना, गदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घातक, बादल और मेरी जंग जैसी फिल्में शामिल हैं। अमरीश पुरी की आखिरी फिल्म 2005 में आई किसना द वॉरियर पोएट थी, जो उनके मौत के लगभग 10 दिन बाद रिलीज हुई थी। अमरीश पुरी की मौत 12 जनवरी 2005 को कैंसर की वजह से हो गई थी। इस तरह अपनी फिल्म की रिलीज होने से 10 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी। इरफान खान। 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक शहर में जन्मे इरफान खान 29 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों बता दें कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर था, जिसकी वजह से उन्हें कोलन इन्फेक्शन हुआ और 29 अप्रैल 2020 को 53 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस थी, जिसके रिलीज से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ऋषि कपूर। ऋषि कपूर बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी बेहतरीन एक्टिंग वाली फिल्में हमेशा दर्शकों को ऋषि कपूर की याद दिलाती रहेंगी। 70s के दशक से अपनी एक्टिंग की शुरुआत करने वाले ऋषि कपूर जब तक जिंदा रहे तब तक अपनी लाजवाब एक्टिंग और अपने स्किल्स के कारण स्क्रीन से कभी गायब नहीं हुए। उन्होंने अपने करियर में कई सारी फिल्में की और बॉलीवुड में ऋषि कपूर का एक अमिट योगदान रहा, जिसके कारण कोई भी ऋषि कपूर को कभी भूल नहीं पाएगा। ऋषि कपूर जब फिल्म शर्मा जी नमकीन की शूटिंग कर रहे थे तो उसी बीच ऋषि कपूर की मौत हो गई थी। इस फिल्म की आधी शूटिंग ऋषि कपूर ने की और आधी परेश रावल ने की थी और ये फिल्में इसी तरह रिलीज भी की गई। फिल्म के सीन्स में आप देखेंगे जहां कुछ जगह ऋषि कपूर नजर आते हैं तो कई जगह परेश रावल, और इस तरह से ये फिल्म पूरी हो गई थी। ऋषि कपूर की मौत 30 अप्रैल 2020 को ल्यूकेमिया से हो गई थी। ऋषि कपूर की फिल्म शर्मा जी नमकीन 31 मार्च 2022 को उनकी मौत के 2 साल बाद रिलीज हुई थी। अमजद खान। शोले के गब्बर सिंह से भरपूर पहचान मिलने वाले एक्टर अमजद खान को बॉलीवुड और उनके सभी फैंस आज भी याद करते हैं। अमजद खान ने अपने करियर में कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया था
और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी की थीं। साल 1975 में रिलीज हुई एवरग्रीन फिल्म शोले में गब्बर की भूमिका निभाने के बाद अमजद खान की रातों रात पॉपुलैरिटी बढ़ गई। इसके बाद तो अमजद खान ने मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, कालिया, नसीब, याराना और सत्ते पे सत्ता जैसी कई फिल्में की और अपनी एक अमिट पहचान बनाकर इस दुनिया से चले गए। इनकी आखिरी फिल्म 1996 में आई थी। फिल्म का नाम था आतंक और सौतेला भाई। लेकिन इन दोनों फिल्मों के रिलीज होने से पहले ही करीब 4 साल पहले अमजद की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। ये रोड एक्सीडेंट 27 जुलाई 1992 को हुआ। बता दें कि जिस साल एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हुई, उसी साल वो आतंक मूवी में काम कर रहे थे। 51 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले अमजद खान ने तकरीबन 132 फिल्मों में काम किया। दिव्या भारती अपने टाइम की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थी। दिव्या भारती ने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा नाम कमा लिया था और एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई थी। सिर्फ 4 साल में दिव्या इतनी पॉपुलर हो गई जितना करने में लोगों को सालों लग जाते थे। दिव्या भारती बॉलीवुड के साथ साथ साउथ के एक्टर्स के साथ भी काम कर चुकी थी। उनकी फिल्म विश्वात्मा, शोला और शबनम, बॉबिली राजा, दीवाना और क्षत्रिय थी। इन्हीं फिल्मों की वजह से दिव्या भारती इतनी फेमस हो गई, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत कमाने वाली दिव्या की मौत भी बहुत कम उम्र में ही हो गई। रिपोर्ट के हिसाब से 5 अप्रैल 1993 को अपने घर की बालकनी से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। बॉलीवुड की फिल्म रंग और शतरंज ऐसी फिल्में थीं जो दिव्या के दुनिया से जाने के बाद रिलीज हुई थीं। संजीव कुमार बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में से एक एक्टर थे संजीव कुमार, जिन्होंने अपने करियर में कई बड़ी फिल्में की थीं और कई अवार्ड्स भी जीते थे। संजीव कुमार की कुछ बेहतरीन फिल्मों में शोले, अंगूर, आंधी, सिलसिला और खिलौना जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनको दर्शक आज भी देखकर संजीव कुमार को याद करते हैं। 9 जुलाई 1938 को सूरत में जन्मे संजीव कुमार, जिनकी मृत्यु 6 नवंबर 1985 को मुंबई में हुई। उस समय उनकी 3 फिल्में कांच की दीवार, ऊंच नीच बीच और प्रोफेसर की पड़ोसन रिलीज होने वाली थीं, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई और वो अपनी आखिरी फिल्म देखे बिना ही दुनिया से चले गए। खैर दोस्तों, ये थे वो एक्टर्स जो अपनी लास्ट फिल्म देखने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आपको इनमें से किस एक्टर की फिल्में अच्छी लगी और कौन सा स्टार आपका फेवरेट है? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।